राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का विषय है परिक्रमा, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास एक प्रश्न आया था कि परिक्रमा के बारे में हमें कुछ बताइए कि किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही मुझे कई बार मंदिर में भी कुछ माताएं मिल जाती हैं, बहनें मिल जाती हैं जो पूछ लेती हैं कि इनकी कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। तो मुझे लगा ये जानकारी थोड़ी महत्वपूर्ण भी है और प्रश्न भी आया है तो मुझे बताना चाहिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कि हमें परिक्रमा कैसे लगानी चाहिए और कितनी लगानी चाहिए। आप परिक्रमा के बारे में सभी क्या फल मिलता है, क्या पुण्य है, ये तो आप जानते ही हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी परिक्रमा के बारे में कुछ बातें बताई हैं कि हमें परिक्रमा कौन सी वस्तु से लगानी चाहिए, कैसे। तो आप वहाँ पर भी जाकर सर्च करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा लगानी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि परिक्रमा सीधे हाथ से शुरू की जाती है। यानी जब आप परिक्रमा करेंगे तो आप अपने सीधे हाथ से शुरू करेंगे। जैसे कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा से आपको परिक्रमा करनी है। दूसरी बात, जब हम किसी भी देवी मूर्ति की, प्रतिमा की जब हम परिक्रमा करते हैं तो कई बार तो वहाँ जगह होती है पूरी तरीके से घूमने की, तो हम परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन कई बार मंदिर में दीवारों के बिल्कुल साथ में लगकर दीवारों से ही भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, तो वहाँ पर हम कैसे घूमें। तो वहाँ पर हमें, जहाँ हम खड़े हैं उसी जगह पर खड़े होके हमें घूम जाना चाहिए, उससे हमारी परिक्रमा पूरी हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गणेश जी महाराज से। तो गणेश जी महाराज की हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए। शंकर भगवान की हमें आधी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उस जल को लांघा नहीं जाता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो शिव जी की आधी परिक्रमा होती है। हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की 3 परिक्रमा होती है। माँ भगवती की, जो माँ भगवती के, दुर्गा माँ के कोई भी स्वरूप हैं शक्ति के, उनकी हमेशा 3 परिक्रमा होती है या फिर 1 परिक्रमा होती है। या तो आप 1 परिक्रमा दीजिए या फिर आप 3 परिक्रमा दे सकते हैं। नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमाएं होती हैं। कृष्ण भगवान की 3 परिक्रमाएं होती हैं। गौ माता की 1 परिक्रमा होती है और शनि देव की 7 परिक्रमा होती हैं। सूर्य नारायण भगवान की भी 7 परिक्रमा होती हैं। पीपल देव भगवान की, यानी पीपल वृक्ष जो है, उनकी भी 7 परिक्रमाएं होती हैं। यज्ञ नारायण भगवान की 4 परिक्रमाएं होती हैं। और व्यासपीठ, भागवत पीठ, व्यासपीठ, जहाँ से भी आप कथा सुनते हैं, शिव पुराण, राम कथा, भागवत, देवी भागवत, या जो भी व्यासपीठ होती है, उस पीठ की कम से कम 4 परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, जिसमें इतनी परिक्रमाओं में जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इतनी परिक्रमा तो करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 108 परिक्रमा तक कर सकते हैं। किसी भी देवी देवताओं की आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद यज्ञ नारायण भगवान, यानी कि जो हवन कुंड है जिसमें हम हवन करते हैं, उसकी भी कम से कम हमें 4 परिक्रमा करनी ही चाहिए। तो ये मैंने आपको परिक्रमा के बारे में जानकारी दी है और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को आप शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे आशा है कि काफ़ी लोगों को इस जानकारी से लाभ होगा। और आज के लिए बस इतना ही है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगती है। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं वह भी आप मुझसे पूछिए। यदि आप कोई अपनी राय भी देना चाहते हैं तो वह भी आप मुझे दे सकते हैं। मुझे जानकर अच्छा लगेगा और ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो आपके पास जो भी जानकारी है वह आप मुझे कृपया ज़रूर दीजिए। और सनातन धर्म की आप रक्षा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए। और सनातन धर्म की रक्षा आप करेंगे तो आपकी रक्षा धर्म करेगा। इन्हीं सब मंगल शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।